आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम और ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, जो कि ट्रेन के अंदर इस्तेमाल होता है। जब मालगाड़ी की हम बात करते हैं तो मालगाड़ी में आज भी सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम और ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इन दोनों में काफी अंतर होता है। सिंगल पाइप में सिंपली आप एक ट्रेन पाइप या बीपी पाइप, जिसे हम ब्रेक पाइप भी कहते हैं, ब्रेक पाइप होता है और फीड पाइप यानी एफपी नहीं होता है। यह है सिंगल पाइप। ट्विन पाइप में दो पाइप होते हैं, एक तो बीपी होता है जिसे हम ब्रेक पाइप के नाम से जानते हैं और दूसरा एफपी होता है जिसे हम फीड पाइप के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी पैसेंजर ट्रेनें हैं वो ट्विन पाइप पे चलती हैं जिसमें बीपी और एफपी दोनों ही होते हैं, जबकि जो हमारी मालगाड़ियां हैं, गुड्स ट्रेन है, वो सिंगल पाइप में भी चलती है और ट्विन पाइप में भी चलती है। तो सिंगल पाइप में सिर्फ बीपी होता है, ब्रेक पाइप होता है, जबकि ट्विन पाइप में एफपी और बीपी दोनों होता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पाइप मालगाड़ी को सिर्फ एक और उसमें बीपी पाइप जोड़ के उसको ट्विन पाइप बनाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सिंगल पाइप मालगाड़ी और ट्विन पाइप मालगाड़ी, इन दोनों के कंपोनेंट जो पार्ट्स होते हैं, ब्रेकिंग पार्ट्स होते हैं, उसमें काफी फर्क होता है दोनों में, बहुत ही ज्यादा। ये बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो अगर आपको भी नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूं और दिखाता हूं कि दोनों में क्या क्या फर्क होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि सिंगल पाइप में होते हैं कि ट्विन पाइप में नहीं होते हैं। कई ऐसे हैं जो ट्विन पाइप में नहीं होते, सिंगल पाइप में होते हैं। तो चलिए सारी चीजें हम देखते हैं। तो देखिए हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला है सिंगल पाइप सिस्टम का कॉलम है, और जबकि जो दूसरा है वो डबल पाइप यानी कि ट्विन पाइप है। ये ट्विन पाइप है और ये सिंगल पाइप है। सिंगल पाइप सिस्टम की हम बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इसमें एक ही पाइप लगा होता है जिसे ब्रेक पाइप कहते हैं। हम शॉर्टकट में से बीपी भी कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अगर हम डबल पाइप की बात करें तो इसमें दो पाइप लगे होते हैं, जिसमें एक को ब्रेक पाइप यानी बीपी कहते हैं और दूसरे को एफपी यानी फीड पाइप कहते हैं। तो बीपी ग्रीन कलर का होता है और जो फीड पाइप होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सफेद होता है। तो एफपी को हम फीड पाइप भी कहते हैं। तो डबल पाइप में जो डबल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें एक एफपी पाइप होता है, इसी की वजह से इसका नाम ट्विन पाइप है। इसके अलावा अगर सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें एक ही ब्रेक सिलेंडर वैगन की लंबाई के समानांतर लगा होता है, यानी कि सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाली गाड़ी में, वैगन में एक ही ब्रेक सिलेंडर होता है कि जो कि गाड़ी की लंबाई के समानांतर लगा होता है। जबकि डुअल पाइप में हम देखें, डबल पाइप में देखें तो इसमें दो ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं जो कि वैगन की चौड़ाई के समानांतर लगे होते हैं, यानी कि इसमें दो ब्रेक सिलेंडर होते हैं ट्विन पाइप में, जबकि सिंगल पाइप में सिर्फ एक होता है। और दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। एक यहां पे अगर देखें तो बैगन की लंबाई के समानांतर लगा होता है, जबकि ट्विन पाइप में बैगन की चौड़ाई के समानांतर लगा होता है। तीसरा पॉइंट जो है, इस सिस्टम में स्लैक एडजस्टर अलग से लगा होता है, यानी कि जो सिंगल पाइप सिस्टम होता है इसमें स्लैक एडजस्टर अलग से लगा होता है स्लैक को एडजस्ट करने के लिए। जबकि अगर हम यहां पे डबल पाइप में देखें तो इस सिस्टम में स्लैक एडजस्टर जो होता है ब्रेक सिलेंडर के साथ ही लगा होता है, यानी कि ब्रेक सिलेंडर में इनबिल्ट होता है स्लैक एडजस्टर। हमें उसे अलग से स्लैक को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, वो ब्रेक सिलेंडर अपने आप उस चीज को एडजस्ट कर लेता है। तो ये ट्विन पाइप में है। सिंगल पाइप में अगर 4 नंबर पॉइंट देखें तो इसमें एम्प्टी लोड डिवाइस लगा होता है। एम्प्टी लोड डिवाइस एक दो लाइन में मैं आपको बता देता हूं। जब गाड़ी भरी होती है, फुल लोड होती है, तो उसमें सारे वैगन को लोड के पोजीशन में करना पड़ता है। एक हैंडल होता है जिसको लोड की तरफ घुमाना पड़ता है, और जब गाड़ी खाली होती है तो उसको एम्प्टी की तरफ वहां पे घुमाना पड़ता है। इसके ऊपर फिर कभी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो देखिए सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में एम्प्टी लोड डिवाइस लगा होता है, और ये गाड़ी लोड है या गाड़ी खाली है इसको मैनुअली सेट करना पड़ता है। अगर गाड़ी खाली है तो उसको खाली की तरफ रखना पड़ता है, और अगर गाड़ी लोड है तो उसको लोड की तरफ हैंडल करना पड़ता है, और इसको एक आदमी करता है जिसको मैनुअली करना पड़ता है, हैंडल को घुमाना पड़ता है। जबकि हम ट्विन पाइप में अगर देखें तो इसमें लोड सेंसिंग डिवाइस LSD या फिर ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन लगा होता है, यानी कि इसमें गाड़ी खाली है या गाड़ी भरी हुई है इसके लिए किसी को देखने की जरूरत नहीं है। ये डिवाइस जो इसमें लगा है ये खुद ही डिसाइड कर लेता है कि कोच जो वैगन है वो एम्प्टी है या लोड है, उसके हिसाब से ब्रेक अप्लाई होता है। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की चीज है जो कि ट्विन पाइप सिस्टम में होता है, और ये सिंगल पाइप में नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं
इसमें यानी कि सिंगल पाइप सिस्टम में इसमें ब्रेक सिलेंडर पर ब्रेक लगने एवं रिलीज होने का कोई इंडिकेटर नहीं होता है। यानी जो हमारी सिंगल पाइप जो मालगाड़ियां हैं उनके जो वैगन है उसमें ब्रेक लगा है कि ब्रेक रिलीज है, इसका कोई इंडिकेटर वहां पे नहीं लगा होता है। जबकि डबल पाइप सिस्टम में इसमें ब्रेक सिलेंडर पर ब्रेक लगने व रिलीज होने का इंडिकेटर लगा होता है। यानी कि जो ट्विन पाइप सिस्टम है उसका जो भी वैगन है उसमें जो ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है उसमें ऐसा यहाँ पे इंडिकेटर लगा रहता है जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि ब्रेक लगा हुआ है कि ब्रेक रिलीज है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हील पे ब्रेक पैड को भी देख के, ब्रेक ब्लॉक को भी देख के हम बता सकते हैं कि ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन फिर भी एक ये यहाँ पे फीचर इसमें दिया गया है ब्रेक इंडिकेटर का, जिसको देख के हमें पता चल सकता है कि ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है। ये किसमें है? ट्विन पाइप में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। यहां पे यानी कि जो सिंगल पाइप सिस्टम है इसमें जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है वो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है और ये इसकी जो क्षमता होती है 100 लीटर की होती है। 100 लीटर की इसकी क्षमता होती है। किसमें? ये सिंगल पाइप सिस्टम है और ये चार्ज कितने से होता है? 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि सिंगल पाइप है, बस इसमें एक बीपी पाइप है जिसका प्रेशर, अधिकतम प्रेशर 5 केजी होता है, तो ये 5 केजी से ही चार्ज होता है। जबकि अगर हम ट्विन पाइप की बात करें तो देखिए इसमें जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है वो 6.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है और इसकी क्षमता 200 लीटर होती है। डबल पाइप का जो एक्सिलरी रिजर्वायर है ये 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें चार्ज करने के लिए स्पेशली एक एफपी पाइप दिया गया है जिसको कि हम फीड पाइप कहते हैं, इसलिए ये ज्यादा प्रेशर से चार्ज होता है और ज्यादा प्रेशर से चार्ज होने का मतलब जल्दी रिलीज होना। ठीक है, तो इसकी क्षमता होती है 200 लीटर। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 7। यहां पे जो सिंगल पाइप सिस्टम है इसमें ब्रेक पाइप टूटने पर सेक्शन क्लियर करके वैगन को लोड से अलग करना पड़ता है। मान लीजिए जो सिंगल पाइप ट्रेन है, सिंगल पाइप यहाँ पे मालगाड़ी है, अगर वो जा रही है उसके किसी भी एक वैगन का बीपी पाइप यानी ब्रेक पाइप फट गया, टूट गया, क्रैक हो गया, तो उसको वहां पे अगर रिपेयर नहीं किया जा सकता है तो उस वैगन को लोड से यानी रेक से बाहर निकालना पड़ता है और फिर गाड़ी आगे जाती है। जबकि अगर हम ट्विन पाइप की बात करें तो इसमें ब्रेक पाइप टूटने पर फीड पाइप से बाईपास करके गाड़ी को चलाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी वैगन का ब्रेक पाइप, बीपी पाइप टूट गया तो उसको बाईपास किया जा सकता है फीड पाइप की मदद से और फिर उस पूरी ट्रेन को चलाया जा सकता है बिना उस वैगन को गाड़ी से निकाले हुए। यानी उस रेक से उस वैगन को निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बाईपास करना है और फिर आप उस गाड़ी को, उस रेक को, उस ट्रेन को जहां चाहे वहां तक आप ले जा सकते हैं। ये बाईपास कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, यहां पे लिंक आई बटन पे दे दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि बाईपास सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बाईपास मालगाड़ी में भी होता है और ये बाईपास पैसेंजर ट्रेन में भी होता है। यानी कि जिस ट्रेन में डुअल सिस्टम लगा, डुअल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है उसमें ये बाईपास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा कि ट्रेन को बाईपास कैसे करते हैं, बीपी पाइप को बाईपास कैसे करते हैं अगर सेक्शन में बीपी पाइप फट जाता है तो। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 8। देखिए जो सिंगल पाइप होता है इसमें हैंड ब्रेक लगाने पर जो व्हील वैगन की लंबाई के जो इसमें हैंड ब्रेक होता है उसका जो व्हील होता है, हैंड ब्रेक लगाने के लिए जो व्हील होता है वो वैगन की लंबाई के समानांतर होता है, जो कि एक साइड में होता है। कई बार आप देखिएगा मालगाड़ी के वैगन में साइड में देखेंगे बीच में बड़ा सा गोला होता है जो हैंडल स्टीयरिंग के जैसा होता है, तो वो हैंड ब्रेक लगाने का होता है। तो सिंगल पाइप में ये वैगन के लंबाई के समानांतर साइड में लगा होता है, जबकि अगर हम ट्विन पाइप की बात करें तो इसमें जो हैंड ब्रेक होता है वो हैंड ब्रेक व्हील वैगन की चौड़ाई के समानांतर लगा होता है, जो कि कपलिंग यानी कि सीबीसी के तरफ होता है। तो ये वैगन की चौड़ाई के समानांतर होता है किसमें? ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 9। यहां पे हम पॉइंट नंबर 9 देखेंगे और इसमें देखिए इसमें हैंड ब्रेक लगने पर पूरे वैगन में ब्रेक लगता है। यानी कि जो हमारा सिंगल पाइप सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, उसमें जब हम किसी भी वैगन में हैंड ब्रेक लगाते हैं तो हैंड ब्रेक पूरे वैगन में लग जाता है। यानी कि दो वैगन के दोनों ट्रॉली में, जिसे हम बोगी भी कहते हैं, दोनों बोगी में हैंड ब्रेक लग जाता है। लेकिन अगर हम ट्विन सिस्टम की बात करें, डबल पाइप वाले सिस्टम की बात करें, ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इसमें हैंड ब्रेक आप जब लगाते हैं तो वो सिर्फ एक बोगी यानी कि एक ट्रॉली में ही लगता है। आप जिस ट्रॉली का हैंड ब्रेक लगाएंगे उसी ट्रॉली में हैंड ब्रेक लगेगा, दूसरी ट्रॉली में नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10।
इसमें कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं होता है। किसमें? सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं होता है, जबकि ट्विन पाइप सिस्टम में इसमें 3 आइसोलेटिंग कॉक होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं गुड्स गाड़ी की, आप पैसेंजर आईसीएफ की बात नहीं कर रहे। हम ये जितने भी पॉइंट अभी तक हमने देखे ये सारे गुड्स गाड़ी के यानी कि मालगाड़ी के हैं। अगला और लास्ट पॉइंट, इसमें कुल 2 कट ऑफ एंगल होते हैं। किसमें? सिंगल पाइप में। सिंगल पाइप में टोटल एक वैगन में सिर्फ 2 कट ऑफ एंगल होते हैं दोनों एंड में, और दोनों वो बीपी के होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ब्रेक पाइप के होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। जबकि अगर हम ट्विन पाइप में देखेंगे तो इसमें कुल 4 कट ऑफ एंगल होते हैं, यानी दोनों एंड पे 2-2 होते हैं, एक एफपी एक बीपी, फिर इधर भी एक एफपी और एक बीपी, दोनों एंड में एफपी बीपी मिला के टोटल 4 कट ऑफ एंगल कॉक लगे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो सिंगल पाइप और डबल पाइप में फर्क करती हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं पता थी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इसमें से कितना पॉइंट पता था ये भी कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपके मन में अगर और कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बना के आपका जवाब दे दूं। तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।